दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें किसी तरह पुख्ते सबूत के साथ नियति को ये बात साबित करनी होगी कि उसकी पति की मौत के जिम्मेदार दिव्यम जी नहीं बल्कि वो कपटी सपेरा है। गोलू भैया, हमें ना इन गांव वालों से बात करनी होगी। नियति इनकी ही बात पर विश्वास करेगी। कि उस सपेरे ने इन गांव वालों को विश्वा के खिलाफ भड़काया था। इनको कहा था कि वो विश्वा जो है इनके लिए घातक है, इसलिए उन्होंने इसको मार दिया। लेकिन राधिका, तुम्ही ने तो बताया था कि गांव वाले कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। हमें ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। बस तब तक आप प्रार्थना कीजिए कि माझी और दिव्यम जी सुरक्षित रहें। नियति, नियति प्लीज प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं नियति, हमारे मुन्ना की जान बख्श दो प्लीज। चांद निकलने में 2 घंटे बचे। सपेरा पापा कहाँ रह गए? आज की रात मेरे लिए बहुत कीमती है। बस राधिका किसी तरह वो नागपनी ले आए, फिर मैं अपने विश्वा को तुरंत जीवित करूंगी। नियति, नियति हमारी बात सुन। नियति तुम कहाँ जा रही हो? नियति, नियति हमारी बात सुन। नियति, ये नियति तो हमारी बात ही नहीं सुन रही है। अब हम क्या करें? अब हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ करना होगा। मुन्ना, हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिएगा। जय भोलेनाथ। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। हे भोलेनाथ, अब क्या करें? आग लग जय भोलेनाथ। मुन्ना, मुन्ना उठना, उठना बेटा। देखना, देखना माँ आ गई है। जो हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। मुन्ना, मुन्ना उठना। मुन्ना, मुन्ना आके खोलना बेटा, आके खोलना मुन्ना। हम क्या करें? हमें मुन्ना को बाहर खींच कर ले जाना होगा और इसे होश में लाने की कोशिश करनी होगी। मुन्ना, हमारी मदद कीजिए। आज बेटा, हाँ आराम से। माँ आ गई। कुछ नहीं होने देंगे हम। कुछ जय भोलेनाथ। नागिन के बदले की भावना किसी दैत्य दानव के गुस्से से कम नहीं होती। जब तक मेरा विश्व जीवित नहीं होता, दिव्यम से कहीं नहीं जाएगा। ये बाबा कौन है?
कहाँ से आए हैं? हमें भोले बाबा के सेवक बाबा भोला मत। नियति, आप कहाँ चले गए थे बाबा? राधिका को नागमणि मिल गई है, पर वो यहाँ आने की जगह कहीं और चली गई है। शायद नागमणि के लालच में अपने पति और सास को भूल गई। क्या? चांद निकलने वाला है। अगर ये रात बीत गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम जाकर उसे ढूंढो, यहां रहकर वक्त बर्बाद मत करो तुम। मैं उस राधिका को छोड़ूंगी नहीं। मुझे जल्द ही अपनी विधि पूरी करनी होगी। सालों से जिस दिन का इंतजार था, आज वो आ ही गया है। आज मैं पूरे नाग वंश को वश में करके सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। घोर अनर्थ हुआ है यहाँ पर, जिससे भोले बाबा बहुत रुष्ट हुए हैं। ऐसा क्या अनर्थ हुआ बाबा? भोले भंडारी हमारे स्वप्न में आए थे। उनके मंदिर से एक सांप गायब हुआ है। उन्होंने अपनी मर्जी से उस सांप को धारण किया था। उनका प्रिय सांप था वो, लेकिन तुम लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रच के उस सांप को कष्ट पहुंचाया है। हमने पिछली बार इनका ही इंटरव्यू लिया था। ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इनको और डराना होगा। वो सांप शिवजी का दूत था और उसे चोट पहुंचाकर तुम लोगों ने भोले बाबा को क्रोधित कर दिया है। अब भोले भंडारी की तीसरी आंख खुलने वाली है और आप सब जानते हैं, जब भोले बाबा की तीसरी आंख खुलती है तो उनका रुद्र रूप आता है और उनके रौद्र रूप से कोई बच नहीं पाता। उनके रुद्र रूप की रोशनी जहां बढ़ती है, वहां पर प्रलय निश्चित है। मम्मी जी प्लीज खा लीजिए। देखिए मम्मी जी, आपके ना खाने से सुजाता और दिव्यम वापस तो नहीं आ जाएंगे ना, बल्कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मम्मी जी खा लीजिए। नहीं कविता, जब तक बच्चे घर नहीं लौट आते हमारे हल्क से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। ले जाओ खाना। नहीं खाना। राधिका और गोलू का तो फोन ही नहीं मिल रहा है। नहीं कहाँ होंगे बच्चे? कहीं हमारे बच्चे किसी परेशानी में ना हो भैया। हाँ, गोलू बेटा। गोलू, गोलू बेटा, ये क्या हो गया बेटा? तुझे ये चोट कैसे लगी? बेटा एक मिनट बैठने तो दो। हाँ, बिठाओ पहले। आजा बेटा, आराम से। आराम से। चक्कर तो नहीं आ रहे ना बेटा? नहीं। गोलू बेटा, ये सब कैसे हुआ? और तू अकेला कैसे? राधिका कहाँ है? क्या हुआ गोलू बेटा, कुछ तो बताओ। बेटा पता ना राधिका कहाँ है और ये सब कैसे हो गया? गोलू बता ना। पापा वो हुआ ये कि
कीजिए, ये नागमणि ले जाकर ना नियति को दे दीजिए। वो नहीं पकड़ में आया। हे भगवान, घर के एक बेटे की जान तो पहले से मुसीबत में, और अगर उसे बचाने के चक्कर में बेटा तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती गोलू, मैं मर जाती। मम्मी मैं ठीक हूँ, चिंता तो मुझे दिव्यम और चाची की हो रही है। बिना नागमणि के दिव्यम और सुजाता कैसे आएंगे? और राधिका, राधिका कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ दादी, राधिका गांव वालों से दिव्यम की बेगुनाही का सबूत लेने गई। नागमणि तो नहीं है उसके पास। वो नियति को यकीन दिलाना चाहती है कि नियति के पति के मौत का जिम्मेदार सपेरा दिव्यम नहीं। आज मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकता। गोलू बेटा, राधिका ने तुम्हें नियति का पता दिया था क्या? मुझे लेके चलो वहां। नहीं चाचू, मुझे वहां का एड्रेस नहीं पता। अब तो राधिका से ही उम्मीद है, वो ही किसी तरह सुजाता और दिव्यम को सही सलामत वापस लेकर आएगी।